श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। कई बार लोग ऐसा महसूस करते हैं कि काफ़ी परिश्रम और प्रयत्न के बाद भी हमें धन प्राप्त नहीं हो पा रहा, मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही। कभी मेहनत के अनुसार हमको पैसे नहीं मिलते, तो कभी मनमाफिक नौकरी नहीं मिलती। व्यापारी हैं अगर, तो व्यापार में बरकत नहीं मिलती। यदि ये बातें छोड़ भी दें तो सब कुछ होने के बावजूद मानसिक शांति नहीं है, मन में धीरज नहीं है, पारिवारिक जीवन में उथल पुथल मची हुई है, नौकरी में अस्थिरता है या मन में बेचैनी घबराहट बनी रहती है। हो सकता है कि आपको अनावश्यक डर भी सताता हो। आखिर ऐसा क्यों होता है दोस्तों? कभी सोचा है आपने? क्या मालूम है क्या कारण हो सकते हैं, लेकिन इन सभी तरह की समस्याओं के समाधान के लिए हमने कुछ ऐसे उपाय बताए हैं इस वीडियो में, जो आपके दिलो दिमाग को तो शांत रखेंगे ही, लेकिन साथ ही आपकी प्रगति के द्वार खोलकर वो धन की कमी को भी दूर करेंगे। परिवार में आपकी फिर से खुशियाँ लौट आएंगी। आप भी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और देखें कि आपको ये छोटे छोटे उपाय करके कैसे आपका जीवन शांत और सुरक्षित हो जाता है, साथ ही कैसे आप पर लक्ष्मी मेहरबान होकर और धन की कमी आपके दरवाजे से दूर चली जाती है और धन का आगमन बढ़ जाता है। आप इसके लिए कुछ आपको विशेष नहीं करना। सुगंध तो वैसे भी बहुत सभी को अच्छी लगती है। अच्छी सुगंध से वैसे भी हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है, लेकिन इसी सुगंध का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। सुगंध में भी यदि इत्र की सुगंध हो, इत्र की खुशबू हो, तो कहना ही क्या। ज़रूरी नहीं कि शरीर और कपड़ों पर सुगंध का इस्तेमाल करें। आप सुगंध के लिए घर में सुगंधित पौधे भी लगा सकते हैं। घर में गुड़, घी, गुग्गल और कपूर की सुगंध का इस्तेमाल करके आप घर के वास्तु दोष को तो दूर कर ही सकते हैं, साथ ही आपके मन को शांति का विस्तार भी कर सकते हैं। इस नियम को समझकर आप ये समझें कि जहाँ शांति होती है वहीं खुशहाली होती है। इसलिए आप ज़रूर इन सामग्री का इस्तेमाल कपूर की खुशबू के लिए, गूगल को, गुड़, घी को, इन सबको वास्ती पर, अग्नि पर जिमाएं, अग्नि पर समाहित करें, जिससे आपके घर में एक अच्छी सी सुंदर सी खुशबू आए और आपका जीवन सरल हो जाए। साथ ही आप इतना अवश्य जान लें दोस्तों कि बरकत आती है साफ नीयत से, साफ शरीर से और साफ घर से। मन, शरीर और घर साफ सुथरा और स्वच्छ रहेगा तो घर में बरकत रहेगी। साफ नीयत के लिए दान दें, साफ शरीर के लिए पंच स्नान और व्रत करें, स्वच्छ घर के लिए समुद्री नमक से पोछा लगाएं और घर का अटाला घर से बाहर। यदि आप घर में बरकत चाहते हैं दोस्तों, तो आपको सप्ताह में एक बार, गुरुवार को छोड़ दें, आप पोछा ना लगाया करें भले ही, आप सप्ताह में एक बार समुद्री नमक से पोछा लगाएं। इससे घर में शांति रहती है, घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर घर में झगड़े भी नहीं होते तथा लक्ष्मी का वास स्थायी बना रहता है। बरकत शब्द अर्थात वह शुभ स्थिति जिससे कोई चीज़ या चीज़ें इस मात्रा में उपलब्ध हो हमारे घर में कि उनसे आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद भी वह बची रहे। अर्थात अन्न इतना हो कि घर के सदस्यों सहित अतिथि आएँ तो वह भी खा लें। धन इतना हो कि आवश्यकताओं की पूर्ति के बावजूद वह थोड़ा सा बचा रहे। उचित घर वह है जिसकी दिशा ईशान, उत्तर, वायव्य या पश्चिम में हो। यदि ऐसा नहीं है तो प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जलाएं। घर के जिस हिस्से में वास्तु दोष हो वहाँ कपूर की एक डली रख दें। उस डली से सुगंध निकलती रहेगी और वहाँ का वातावरण ही बदल जाएगा। घर के सभी सदस्यों के सोने के स्थान पर उचित दिशा में होने चाहिए। घर में मोर पंख रखना चाहिए, इससे भी वास्तु दोष दूर होता है। माना जाता है घर के दक्षिण पूर्वी कोने में मोर का पंख लगाने से घर में बरकत बनी रहती है, और मोर पंख को घर के उत्तर पश्चिम कोने में रखें तो जहरीले जानवरों का भय भी नहीं रहता। अपनी जेब या डायरी में यदि मोर पंख रखते हैं तो राहु दोष से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपके यहाँ बरकत को लाने में आपको आगे बढ़ाती है, आपका सहयोग देती है, आपका साथ देती है। आप यह कार्य करके अवश्य बरकत को अपने घर में स्थायी रूप से बसा सकते हैं। दोस्तों, आप ये छोटी छोटी बातें यदि ध्यान में रखते हैं
तो आपके यहाँ बरकत हमेशा के लिए बन जाएगी। आप पशु पक्षियों को प्रतिदिन भोजन खिलाएं। घर में तैयार भोजन की प्रथम रोटी यदि आप गाय को खिलाते हैं और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए रखते हैं, कुत्ते को देते हैं, और ये कार्य आप नित्य नियम से करते हैं, तो आपके घर बरकत हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा आप प्रतिदिन पक्षियों, चींटियों के लिए भी भोजन पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। आप पक्षियों के लिए छत पर या आपके यहाँ जहाँ भी आंगन में कुछ दाने अनाज के जो भी आप आसानी से डाल सकते हैं, अवश्य डालें। डालेंगे तो इसके कितने फ़ायदे होंगे, आपके यहाँ बरकत बनी रहेगी और साथ ही आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। साथ ही थोड़ा सा आटा घी में सेक लें, उसके बाद उसमें शक्कर मिला लें और जहाँ चींटियाँ दिखती हैं कोई से भी वृक्ष के नीचे, पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, कोई से भी वृक्ष के नीचे आप यह आटा फैला दें। चींटियों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था हो जाती है। आप इस प्रकार यदि चींटियों को भोजन देते हैं तो आप पुण्य के भागी तो होते ही हैं, साथ ही लक्ष्मी आपके यहाँ हमेशा के लिए विराजमान हो जाती है। लक्ष्मी माता की कृपा आप पर बनती है, क्योंकि कहा जाता है कि जो गाय, कुत्ते, पक्षियों के लिए और चींटियों के लिए अपने घर के अन्न से दाना निकालता है, अपने भाग में से यदि इन पक्षियों को, जानवरों को और चींटी, इन सबको यदि अपने घर से अनाज देता है तो उसका पुण्य हमेशा बढ़ता रहता है। साथ ही लक्ष्मी हमेशा उन ऐसे व्यक्तियों पर अपनी कृपा बनाए रखती है। कोशिश करें यह क्रम बंद ना हो। 43वें दिन आपके भाग्य के द्वार खुलना शुरू हो जाएंगे। आप कोशिश तो यही करें कि साल में 365 दिन ही आप ये कार्य करें, लेकिन 43 दिन तो आपको करना ही है यदि आपको आपके भाग्य उदय चाहिए तो। पशु पक्षियों को प्रतिदिन भोजन खिलाना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। इसमें भी हिंदू धर्म में गाय, कौवे, कुत्ते, चींटी, अन्य पशु पक्षियों को अपेक्षा में अधिक महत्व दिया गया है। लेकिन जब आप आटा सेक के चींटियों के लिए वृक्ष के नीचे डाल के आते हैं तो आप यह अवश्य ध्यान रखें कि आप ऐसी जगह ना डालें जहां कुत्ते आसपास मौजूद हों, क्योंकि क्या होता है कि वह आटा देखकर या घी की खुशबू से कुत्ते आ जाते हैं और कुत्ते यदि उस जगह में खा लेते हैं तो अपने को दोष लगता है। या आटे को इस तरीके से बुरकाएं, बिल्कुल हल्का हल्के तरीके से बुरकाएं कि चींटी तो खा ले लेकिन कोई जानवर ना खा पाए। आप हमेशा के लिए अपने घर में बरकत लाना चाहते हैं तो आप ये छोटे छोटे बातों का अवश्य ध्यान रखें। आप देखना कि आपके घर में कैसे बरकत आने लगती है। इन सब के साथ ही आपके यहाँ एक और कार्य होना चाहिए। आपके घर कभी भी कोई भी अतिथि आए, उसे आते से ही ठंडे पानी का गिलास पकड़ाएं, शुद्ध पानी का गिलास पकड़ाएं, और यदि वो भोजन करना चाहता है उसे भोजन की पूछें और उसके लिए भोजन बनाएं। इसके बाद भी यदि आपके यहाँ भोजन कम पड़ जाए तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने शिव महापुराण में एक उपाय बताया था, वह उपाय आप अवश्य सुन लें। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रही हूँ, आप अवश्य सुने और वह उपाय कर लें। देखना आपके यहाँ भोजन कम कभी नहीं पड़ेगा। आपने अपने अतिथियों के लिए आतिथ्य को ग्रहण करके यदि भोजन बनाया है और आपको लग रहा है कि हो सकता है कि कम पड़ जाएगा, तो इसके लिए आप एक जल का लोटा लें, फिर विश्वनाथ और अन्नपूर्णा माँ का नाम लेकर उस पर घी का दिया यानी दिए में घी भर दें और रख दें। आप देखेंगे कि आपको वह भोजन कभी कम नहीं पड़ सकता। आप इस उपाय को अवश्य करें। यदि आपके सामने ऐसी कोई परेशानी आ रही है, किसी दिन आपके सामने ऐसी कोई समस्या आ रही है, तो आप ये उपाय ज़रूर करें, करके देखें। प्राचीन समय में अतिथि को भगवान का रूप बोला जाता था, भगवान का दर्जा दिया जाता था, किंतु आज का समय ऐसा हो गया है कि अतिथि आते देखकर ही हमारे घर में समस्या जैसी लगने लगती है, लेकिन ये हमारे लिए बिल्कुल गलत है। यदि हमें हमारे घर में बरकत लानी है तो हमें आए हुए अतिथियों का सत्कार करना शुरू करना पड़ेगा। इसलिए आप भी इन छोटी छोटी बातों का ध्यान दीजिए, ध्यान रखिए और करिए। जो उपाय बताए गए हैं वह अवश्य करिए। आप देखना आपके घर में कैसे बरकत आने लगेगी, आप पर और आपके पूरे परिवार पर। माँ अन्नपूर्णा का हमेशा आशीर्वाद बना रहे।
ओम नमः शिवाय।